का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है। खालिक कायनात से दुआ है कि आज के दिन में नाज़िल होने वाली तमाम रहमतें हम सब को नसीब फरमाए और आज माह रमज़ानुल मुबारक के जुम्मतुल मुबारक के सदक़े अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। आज माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुमा के मौका पर मैं आपके सामने बड़े अहम उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। वो उन्वान है कि इस्लाम हमारा मज़हब है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। इसकी कदर किस तरह की जाती है? एक, इस्लामी तालीमात पर अमल करके, और दूसरा इस्लामी तालीमात की तबलीग करके। इस्लामी तालीमात पर अमल करना और इसकी तबलीग करना ये हर मोमन मुसलमान औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है, लेकिन ये फ़र्ज़ फ़र्ज़े किफ़ाया है। हाँ है ये फ़र्ज़, लेकिन ये फ़र्ज़े किफ़ाया है। क्यों? अगर एक जमात या चंद लोग या एक बंदा भी इसे अदा करेगा तो पूरी कौम की तरफ से अदा करने का अजर दिया जाएगा। जिस तरह नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, अगर बस्ती में से चंद लोग भी जाकर जनाजा पढ़ लेंगे तो वो सारी बस्ती की तरफ से हो जाएगा। इसी तरह तबलीग भी फ़र्ज़ किफ़ाया है कि अगर चंद लोग, एक गिरोह या एक जमात मिलकर तबलीग करेंगे तो सबको तबलीग करने का सवाब मिल जाएगा या सारे उससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। अगरचे तबलीग फ़र्ज़ किफ़ाया है, जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, अगरचे अमल करना, इसकी पाबंदी करना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हर कोई ये कहेगा कि आप करो आप करो आप करो तो फिर तो ये नहीं होगा। हुक्म होता है कि फ़र्ज़ किफ़ाया का शरई हुक्म ये है कि अगर चंद लोग कर लें तो सब की तरफ से हो जाएगा। तो वो चंद लोग कौन है? वो चंद लोग कौन से हैं? वो कौन लोग अमल करेंगे? अगर तबलीग करना फ़र्ज़ किफ़ाया है, चंद लोग करें तो सबको अमल करने का सवाब मिल जाएगा, लेकिन वो चंद लोग कौन हैं? अगर मैं कहूँ कि आप करें आप करें आप करें तो फिर तो ये आप में मामला रुक जाएगा, फिर तो कोई नहीं कर पाएगा। ये तब होगा जब हम मिलकर करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग को फ़र्ज़ किफ़ाया करार तो दिया, लेकिन हुक्म क्या फरमाया? बल्लिगू अन्नी वलौ आया। फरमाया हर मोमन की जिम्मेदारी है कि अगर उस तक मेरी एक आयत भी पहुँचे तो उसे चाहिए वो फ़ौरन आगे पहुँचा दे, फ़ौरन आगे पहुँचा दे। ये जिम्मेदारी लगाई, ये ड्यूटी लगाई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मती, फरमाया ए मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्या रंग ज़्यादा गोरे हैं हमारे? क्या ज़्यादा पैसे हैं हमारे पास? नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत मूसा की कौम 9 साल तक इबादत करती थी, हज़रत इब्राहीम की कौम 1500 साल तक इबादत करती थी, हज़रत नूह की कौम 1400 साल तक इबादत करती थी। फरमाया मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मैंने ये शान उन्हें नहीं दी, मैंने ये शान तुम्हें दी है। अर्ज़ की या अल्लाह क्यों दी? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम वो काम करते हो जो मेरे नबी काम करते हैं, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। इसलिए तुम्हें फजीलत अता की गई कि तुम भलाई का हुक्म देते हो। हम बहाना करते हैं, हम बहाने करते हैं। क्या बहाने करते हैं? कि मैं खुद ठीक नहीं, अभी मैं खुद नेक नहीं तो किसी को नेकी की दावत क्या दूँ। ये हम बहाना बनाते हैं कि जब तक मैं खुद नेक नहीं बन जाता तब तक मैं नेकी की दावत नहीं दूंगा। तो सुन लो ये बात भी, अल्लाह ने कुल कायनात के अंदर सिर्फ 2 मखलूक को मासूम बनाया, एक नबी और दूसरे फरिश्ते, तीसरा कोई भी नहीं। अगर आप ये कहें कि मैं कुल नेक बन जाऊं तो फिर नेकी की दावत दूंगा, वो तो आप दावा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान, नबी, अहले बैत और फरिश्तों के अलावा बाकी इंसान खता का पुतला तस्वुर किया जाता है।
इंसान खता का पुतला है। अब कोई ये दावा करे कि मैं नेक बनूंगा तो फिर नेकी की दावत दूंगा, तो फिर नेकी का काम रुक जाएगा। दो फर्ज हैं, एक नेक बनना और दूसरा नेकी की दावत देना। एक नेक बनना और दूसरा नेकी की दावत देना, दो फर्ज। हम लोग ना नेक बनते ना नेकी की दावत देते। अगर कोई शख्स शराब खाने में जाता है और वहाँ जाकर माज़अल्लाह किसी नौजवान नए लड़के को शराब पीता देखता है तो उसे चाहिए उसे फ़ौरन रोके, उसे मना करे कि तू शराब ना पी। एक तो हुक्म ये है कि तू शराब ना पी, और एक हुक्म ये है कि तू किसी और को भी शराब ना पीने दे। अगर आप बुरी आदतों की वजह से खुद इस बीमारी में मुब्तला हैं और आप अपने साथ वालों को ये बुरा काम करने से नहीं रोकते तो आपको डबल गुनाह मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इस उम्मत के अंदर ये इस तरह का एक खेल रचाया गया कि हम लोगों को अच्छे रिश्तों की दावत देते हैं, हम लोगों को अच्छी सोसाइटी में घर बनाने की दावत देते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट से अच्छा खाना मिलता है, हत्ता कि हम इतना भी बताते हैं कि कौन सा सब्जी वाला सब्जी अच्छी देता है। हम इतना भी बताते हैं कि कौन सा दर्जी कपड़े सही सिलाई करता है, लेकिन हम दीन की बात बताते नहीं। हम ये नहीं बताते कि यार फलां जगह से दीन अच्छा मिलता है, फलां जगह से मुस्तफ़ा की शरीयत अच्छी मिलती है। हम लोगों को बताते हैं कि फलां जगह से ये ले लो, फलां जगह से ये ले लो, फलां जगह से ये ले लो। लेकिन हम इतने कमज़ोर क्यों हो गए कि हम लोगों को दीन का बताते नहीं, हम लोगों को अच्छी दरसगाह का बताते नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो नेकी की दावत दे और बुराई से रोके और उसमें अपना किरदार पेश करे। जहां वो लोगों को ये बताता है कि यहाँ से ये अच्छा मिलता है, यहाँ से ये अच्छा मिलता है, तो उसकी जिम्मेदारी है वो ये भी बताए कि फलां जगह चला जा, वहाँ दीन अच्छा मिलता है, वहाँ मुस्तफ़ा की शरीयत अच्छी मिलती है, वहाँ मुस्तफ़ा की मोहब्बत अच्छी मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करने लगा हूँ, आज मेरी मिल्लत का जवान अगर सिनेमा में जाता है तो अकेले नहीं जाता, एक आध बंदे को साथ लेकर जाता है। अगर उसका साथ वाला कहे कि मेरे पास पैसे नहीं, तो वो कहता है घबराने की बात नहीं, पैसों का इंतज़ाम मैं कर दूंगा, तू मेरे साथ चल। तो इसका मतलब ये है कि ये बात गलत है कि वो यूं कहे कि मेरी बात कोई मानता नहीं। अगर वो यूं कहे कि मेरी बात कोई मानता नहीं तो ये बात गलत है। आप सैन में जाएं तो किसी को साथ लेकर जाएं, और आप मस्जिद आएं तो अकेले आ जाएं। आप मस्जिद आएं और अकेले आ जाएं और आप आकर कहें कि मेरी कोई मानता नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं, तो मेरे अजीजों इसका ये मतलब है कि आप ये गलत कहते हैं कि आपकी कोई सुनता नहीं। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ जब आप बात मनवाते हैं तो फिर आप नफ्स की ख्वाहिश के लिए बात मनवाते हैं। काश कि आप नफ्स की ख्वाहिश के लिए बात ना मनवाते, बल्कि अल्लाह रसूल की रिज़ा के लिए बात मनवाते। हम कहीं और शादियों में, फंक्शन में, होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, साथ किसी को तैयार करके ले जाते। अगर हमारी कोई ना मानता होता तो कोई हमारे साथ सैन में ना जाता, कोई होटल में ना जाता, कोई शादियों में ना जाता, कोई फंक्शन में ना जाता, तब भी हम अकेले जाते। अगर हम उस वक्त अकेले नहीं जाते, हमारे साथ कोई जाता है और मस्जिद में हम अकेले जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मेरी कोई मानता नहीं, तो इसका मतलब यह है कि हम उससे अल्लाह रसूल की बात मनवाना चाहते नहीं, हम मुझसे अपनी नफ्स की बात मनवाते, अपने नफ्स की ख्वाहिश की बात मनवाते। बड़ी तल्ख बात है, हुजूर नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दिन रात रोया करते थे, बड़ा रोते थे आप। अल्लाह ने फरमाया महबूब ना रोया करें। अर्ज़ की या अल्लाह तेरे बंदों का दर्द मेरे दिल में है, ये नेक नहीं बनते। मैं रो रो के अर्ज़ करता हूँ कि या अल्लाह तू इनके दिल बदल दे और इन्हें हिदायत दे दे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुन अलैहा मोमिनों की माँ, आप फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई आकर
आपके सामने जितना भी माज़अल्लाह आपको बुरा कहे, आपने कभी उफ तक नहीं की, लेकिन अगर कोई अल्लाह के मामले के अंदर गड़बड़ करे तो आप जलाल में आ जाते थे। अगर कोई अल्लाह के पैगाम के मामले में कोई बात करता तो आप जलाल फरमाते। अपनी ज़ात के लिए तो किया ही नहीं, किया तो अल्लाह की ज़ात के लिए किया। मेरे अजीज़ों, आज हमारा बच्चा हाथ से निकल जाए तो हमें तकलीफ़ होती है। आज अगर हमारा बच्चा हाथ से निकल जाए तो हमें तकलीफ़ होती है। आज अगर हमारा कारोबार ख़राब हो जाए तो हमें तकलीफ़ होती है। आज अगर मुआशरे में हमारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाए तो हम रोते हैं। आज अगर किसी की बेटी को अच्छा रिश्ता ना मिले तो वो रात को रोता है। मेरे अजीज़ों, सरेआम मुस्तफ़ा की शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है, लोग रोते क्यों नहीं? सरेआम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदों को पमाल किया जाता है, अल्लाह रसूल की हदों को पमाल किया जाता है, किसी की आंख में आंसू क्यों नहीं आते? लोग दीन के बागी हो गए, रोते क्यों नहीं? लोग मस्जिदों से भाग गए, रोते क्यों नहीं? लोग इस्लाम को छोड़ बैठे, मुसलमान होकर भी फरमा बरदारी नहीं कर रहे, किसी के माथे पे शिकन क्यों नहीं आता? दुनिया के लिए हम रोएं, हम मायूस हों, हमारे माथे पे शिकन भी आए, हम रातों को गिड़गड़ाएं भी, लेकिन अल्लाह रसूल के मामले के अंदर हम खामोश हो जाएं, हम खामोश हो जाएं। आज मुसलमानों की अक्सरियत बदअमल है, कोई रोता नहीं। कोई रोता है ये कह के या अल्लाह तेरे लोगों का दर्द मेरे दिल में है, ये ठीक नहीं होते, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। दीन नबीदा वांग यतीमा ए घर घर धक्के खावे, मैं कित्थों लबा उमर बहादुर जड़ा रोंदे नू गल लावे। दीन नबीदा वांग यतीमा ए घर घर धक्के खावे। आज नहीं मिलता तो कोई दीन का हमदर्द नहीं मिलता, आज नहीं मिलता तो कोई दीन का चाहने वाला नहीं मिलता। दीन तन्हा हो गया, दीन अकेला हो गया। पता क्यों? क्योंकि हमें ये मुफ्त में मिला। हम बाय एक्सीडेंटली मुसलमान हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, हमें ये मुफ्त में दीन मिला, हमें बचपन में ही कलमा पढ़ा दिया गया। हमने इस मजहब के लिए मार नहीं खाई, हमने इस मजहब के लिए कोड़े नहीं खाए, हमने इस मजहब के लिए गर्म अंगारे हाथ पे नहीं रखे। अगर दीन की कदर पूछनी है तो जाओ मुल्क शाम, हजरत बिलाल हबशी के मेज़ार पे खड़े होके पूछो कि बिलाल बता दीन मिलना कितना मुश्किल है, तो बिलाल बताएंगे कि ना पूछो कि दीन कितना मुश्किल है। मैंने दीन से वफा के लिए गरम अंगारे मेरे हाथ पे रखे गए, मेरे नाखनों के अंदर कील ठोके गए, मुझे सहराओं और मैदानों के अंदर घसीटा गया, लेकिन मेरा एक ही नजरिया था, नहीं छोड़ना तो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ना। अगर दीन की कदर पूछनी है तो हज़रत अम्मार बिन यासर से पूछो कि अम्मार बताओ दीन की कदर क्या है, तो आप फरमाते हैं ना पूछो कि दीन कितना मुश्किल है मिलना। आप फरमाते हैं मेरी आंखों के सामने अबू जहल मेरी माँ को मारा करता था, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का वजूद लहू लुहान हो जाया करता था, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ तड़प तड़प कर दुनिया से चली गई, लेकिन हमने ये ठान ली थी कि हमने मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ना, जान जाती है तो जाए। अरे दीन मिलना इतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया। हम बाय एक्सीडेंटली मुसलमान हो गए। आज अगर किसी का बच्चा फजूल खर्ची करे, फजूल पैसे उड़ाए, तो दुख होता है वालिद को। वालिद अपने बच्चे को पास बिठाकर कहता है कि बेटा मैंने बड़ी मुशक्क़त से माल कमाया है, ना कर, ज्यादती ना कर, इसको ऐसे ना उड़ा, इसे ज़ाया ना कर। जिस बाप ने माल कमाया हो, अगर उसी का बच्चा वो माल ज़ाया करे तो बाप को तकलीफ होती है कि बेटा ना उड़ा, ना ज्यादती कर। अगर किसी बंदे ने अपनी कमाई से मेहनत करके मकान बनाया हो और उस मकान की दीवार से थोड़ा सा चूना भी अगर गिरे तो उसे तकलीफ होती है, तो कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया था, बड़ी मेहनत के साथ इसे तमीर किया, लेकिन अब इसने गिरना शुरू कर दिया, दुख होता है। मेरे अजीज़ों, इस दीन के अंदर, इस दीन की बुनियादों में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून और पसीने की ये खास लगन रही है। आपका खून और पसीना बहा है इस दीन की बुनियादों में।
आज अगर हमारी कमाई हुई दौलत हमारा बच्चा उड़ाए तो हमें दुख होता है, हमारे मकान का चूना उतरे तो दुख होता है। अरे जिस दीन की बुनियादों में नबी पाक का खून पसीना बहा है, अगर उसके साथ कोई ज्यादती करे तो हमें दुख क्यों नहीं होता? ये हमारा मजहब इस्लाम है, हमने इसकी कदर करनी है, हमने लोगों को इसकी तलकीन करनी है, हमने लोगों को नेकी की दावत देनी है और बुराई से रोकना है, हमने अपना किरदार पेश करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बुराई से इजहार बेजारी करो और नेकी की दावत दो और पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये आधा तीतर और आधा बटेर ना बनो, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज खुदा की कसम नहीं मिलता तो कोई दीन का हमदर्द नहीं मिलता। हमारे सीने के अंदर हर दर्द है लेकिन दीन का दर्द नहीं है। हमारी तबीयत में हर ख्वाहिश शामिल है लेकिन दीन की सरबुलंदी हमारी तबीयत में शामिल नहीं। आज हम हर कुछ अपनी ज़ात के लिए करने को तैयार है लेकिन दीन के लिए कुछ करने को तैयार नहीं, वहाँ पर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। आज गाँव के गाँव खाली होते जा रहे हैं, आज शहरों के शहर खाली होते जा रहे हैं, कोई दीन बताने वाला नहीं मिलता, उलमा ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये नज़रिया बना लिया कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा सनतकार बनेगा, मेरा बच्चा सियासतदान बनेगा, मेरा बच्चा इंडस्ट्री चलाएगा। तो मेरे अजीज़ों, दीन कौन चलाएगा? दीन के सर, दीन का परचम कौन लहराएगा? दीन का झंडा कौन थामेगा? आओ मैं आपको जंगे मोता में ले चलूं। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे आका के वो गुलाम हैं जो बचपन में बिकते बिकते मक्के आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दिए गए। जब आपके वालिद और आपके चचा को पता चला कि हमारा बच्चा बिकता बिकता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में है, आओ जाकर बच्चा ले आए। आप बच्चा अपना लेने गए, आपके वालिद और आपके चचा आए और आकर कहा हुजूर को कि लजपाल हमसे पैसे ले ले और हमारा बच्चा वापस कर दे। तो आपने फरमाया अगर ज़ैद जाना चाहे तो ले जाओ, पैसे नहीं चाहिए। हुजूर को कितना मान था अपनी मोहब्बत पे कि गुलाम के साथ भी इस कदर मोहब्बत फरमाई, आपने फरमाया पैसे नहीं चाहिए, अगर ये जाता है तो ले जाओ। सगा वालिद, सगा चाचा अपने बच्चे को देखने के लिए बेताब है, घर ले जाने के लिए बेताब है। कहा कि बच्चा चल घर चले, तेरी माँ तेरा इंतज़ार करती है। तो हज़रत ज़ैद बिन हारसा लड़कपन की उम्र में हुजूर के कदमों में गिरे और शायर ने तखज्जुल बांधा, वो कहने लगा मैं तेरे कदमों में रहूं, मुझे गैर की ठोकर पे ना डाल। मैं तेरे कदमों में रहूं, मुझे गैर की ठोकर पे ना डाल। झिड़कियाँ खाऊं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, मैं झिड़कियाँ खाऊं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखें, जो तेरे कदमों में है वो गैर का मुंह क्या देखें। कौन फिर नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। अर्ज की हुजूर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये वो सुहाबी हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने लाडले और प्यारे सुहाबी कि हुजूर ने फरमाया ज़ैद मेरी अकीदत और मोहब्बत तेरे साथ इस तरह है कि लोग तुझे मेरा गुलाम नहीं बल्कि मेरा बेटा कहते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैद लोग तुझे मेरा गुलाम नहीं मेरा बेटा कहते हैं। अब आजमाइश का वक़्त है, अब नतीजा निकालने का वक़्त है। अब तेरे और मेरी जो आपस में दोस्ती है, रिश्तेदारी है, जो प्यार है, ताल्लुक़ है, उसका नतीजा निकालने का वक़्त है। मैंने तेरे साथ मोहब्बत और अकीदत के वो संग निभाए कि लोग तुझे मेरा बेटा कहते हैं। अब इसका नतीजा देने का वक़्त है। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, सोना परखिया जाऊं दई पहला नाल अगा दे लग। कहा कि अब आजमाइश का वक़्त है। अर्ज़ की हुक्म कीजिए लजपाल। तो आपने फरमाया जंगे मोता में जाना है, वहाँ का मैं सिपा सलार आपको बनाकर भेज रहा हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का झंडा, इस्लाम का झंडा हज़रत ज़ैद बिन हारसा के हाथ में पकड़ाया। हज़रत ज़ैद बिन हारसा जंगे मोता के मैदान में उतरे।
बड़ा तवील वाक़या है ये, लेकिन अज मुख्तसर आपने पहले दावत दी, लेकिन काफिरों ने मुज़ाहमत की, वो मैदान में उतर आए, आपने भी ऐलान जंग फरमा दिया। जंग शुरू हो गई। आपके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में हुजूर का दिया हुआ परचम है। काफर ने इतना वार किया कि आपका दाहिना हाथ कट के शहीद हो गया, नीचे गिर गया, खून के फवारे निकल रहे हैं। आपने अपने दाएं हाथ से परचम को बाएं हाथ में पकड़ लिया, तलवार को छोड़ दिया, अपना दिफा करना छोड़ दिया, परचम उठाया हुआ है। काफिर ने दोबारा हमला किया, आपके हाथ पर आपका दूसरा हाथ भी कट गया, दूसरा हाथ भी शहीद हो गया। अब आपकी अज़मत पे कुर्बान जाऊं, आपकी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं ज़ैद तेरे इश्क पे। आपने वो परचम अपने दांतों में पकड़ लिया और दांतों में परचम पकड़ के लहरा रहे हैं। दोनों हाथ शहीद हो चुके हैं, खून के फवारे निकल चुके हैं। आप क्या ये बात आसान समझते हैं कि जिस्म के दो हिस्से अहम कट के गिर जाएं, लेकिन फिर भी बंदे की तबीयत में मायूसी ना आए? आप हुजूर से वफा का रिश्ता निभा रहे हैं, परचम को मुंह में रखा हुआ है। एक काफिर ने दूर से देखा और आकर कहने लगा, ए अराबी, यह परचम छोड़ क्यों नहीं देता? तो आप फरमाते हैं, जब तक दम में दम है यह परचम नहीं छूटेगा। यह परचम मैंने अपनी मर्जी से नहीं पकड़ा, बल्कि आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बड़े शौक से मुझे पकड़ाया। मोहम्मद अरबी ने मुझे पकड़ाया, यह परचम नहीं छूटेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में बैठे थे और आप जंगे मोता का सारा मंजर देख रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू आ गए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर मदीने में बैठे थे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप फरमाने लगे कि ज़ैद ने परचम से वफा निभा दी, उसने परचम को नीचे नहीं गिरने दिया। आपकी शहादत के बाद ये परचम हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभाला। आपने भी इसी तरह परचम से वफा की। आपके दोनों हाथ कट गए, लेकिन आपने परचम नीचे नहीं गिरने दिया। आपने अपने सर की तरह परचम को वकार दिया, अपने ताज की तरह, दस्तार की तरह परचम को वकार दिया, बल्कि उससे बढ़ के वकार दिया। आपके दोनों बाजू कट गए, लेकिन आपने परचम न गिरने दिया। हुजूर को खबर हुई कि जाफ़र तैयार शहीद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने परचम नहीं गिरने दिया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जाफ़र तैयार के दो बाजू कट चुके हैं, अल्लाह ने जन्नत में जाफ़र तैयार को दो पर अता फरमा दिए। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा ने परचम थामा, आप भी शहीद हो गए, आपके भी बाजू कटे, लेकिन आपने परचम न गिरने दिया। उसके बाद ये परचम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थामा। तो फिर हुजूर ने मदीने में बैठ के इरशाद फरमाया कि इस परचम की क़यादत अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार कर रही है। फिर अल्लाह ने उस जंगे मोता में मुसलमानों को अजीम फतह अता फरमाई। मेरा मौजू ये नहीं था, मेरा मौजू ये है कि इस्लाम हमारा मजहब है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। मैं हवाला ये दे रहा था कि सहाबा अपनी जानें कुर्बान करके हमें समझा ये गए कि अपनी जानें देनी पड़े तो दे देना। अगर मुस्तफ़ा का परचम लहराए रखोगे, उसको संभाले रखोगे, तो अल्लाह इज्जत नहीं बल्कि इज्जतें अता फरमाएगा। अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा। तो मेरे अजीज़ों, हमने दीन के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं। हमें ये मुफ्त में मिला, हमने इसके लिए कोड़े नहीं खाए, हम इसके लिए गर्म अंगारों पे नहीं चले, हमें इसके लिए गलियों और सड़कों पे घसीटा नहीं गया, इसलिए हम इसकी कदर को नहीं पहुंचे। सुहाबा और अहले बैत और उनके दिल में जो दर्द था, वो दर्द हमारे दिल में नहीं। हमारे दिल में हर दर्द है, लेकिन दीन का दर्द नहीं। दो बातें होती हैं, हम जब किसी को बाहर बुरा काम करते देखते हैं, या तो हंसते हैं उसके सर पे खड़े होके, अगर सर पे खड़े होके बात करने की ताकत ना हो तो हम फिर अंदर जाके गीतते करते कि फलां देखो ऐसे, फलां ऐसे, फलां ऐसे, फलां ऐसे। हम उस बुरे को बुराई करने से रोकते नहीं, बल्कि या उसका मजाक उड़ाते हैं या गीबत करते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बुराई से इजहार बेजारी करना हर मोमिन पर फर्ज है और नेकी की दावत देना हर मोमिन पर फर्ज है। बुराई से इजहार बेजारी करो, लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम या तो तमाशा देखते हैं या गीबत करते हैं।
बुराई को रोकते नहीं, जिसकी वजह से इस्लाम कमज़ोर होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इस पे चलना कमज़ोर होता जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकिरन, फरमाया तुम में से अगर कोई किसी को बुराई करता देखे, फल युगय्यिरहु बियदिही, तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से उसे रोके, पूरा जोर पूरी ताकत लगा के खबरदार करे कि नहीं कर सकते तुम बुराई को रोके, फल युगय्यिरहु बियदिही, हाथ से रोके। फिर आगे इरशाद फरमाया, फ़इल्लम यस्तती, अगर वो हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता, फ़बिलिसानिही, तो अपनी ज़ुबान से उसे रोके। फ़इल्लम यस्तती, अगर अपनी ज़ुबान से रोकने की ताकत भी नहीं रखता, फ़बिक़ल्बिही, तो उसे कम से कम अपने दिल में तो बुरा जाने, कम से कम दिल में तो उसे बुरा समझे। और फिर आगे इरशाद फरमाया, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, कम से कम दिल में बुरा जानना ये कमज़ोर ईमान की निशानी है। कम से कम दिल में बुरा जाने। हम क्या करते हैं, या हम बुराई देख के तमाशा करते हैं या गीबत करते हैं, बुराई को रोकते नहीं, बुराई के लिए अपना किरदार अदा नहीं करते। आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ, टाइम ख़त्म हो गया। हज़रत जुनैद बगदादी अपने शेख हज़रत सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ बाहर निकले। आप जब मैदान में आए तो आपने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक मजमा लगा हुआ। अब क्या देखते हैं कि उस मजमे के अंदर बहुत सारे नौजवान हैं और एक शख्स लेटा हुआ है और वो बहुत फजूल बातें कर रहा है। हज़रत सीरी सख्ती हज़रत जुनैद बगदादी के मामू भी हैं और पीर भी। आप फरमाते हैं, मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया कि जुनैद जाओ देख कर आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। आप फरमाते हैं, मैं वहाँ पर गया, वहाँ देख कर वापस आया और मैंने अपने शेख को बताया कि वहाँ पर एक शख्स ने शराब पी और वो लेटा हुआ है और लोग उसका तमाशा देख रहे हैं और मजाक बना रहे हैं, मजमा जमा। आप फरमाते हैं, सीरी सख्ती बूढ़े बुजुर्ग थे, एक डंडा पकड़ा और उसकी टेक लगाते लगाते वहां पर पहुंचे और लोगों को जाकर कहा, दौड़ जाओ यहां से, क्यों तमाशा लगा के खड़े हो, जाओ जाकर कोई अपना काम करो। पहले लोग बुजुर्गों की हया करते थे, लोग सारे चले गए। आपने हुक्म दिया कि जुनैद जाओ जाकर वहां से एक पानी का प्याला लेकर आओ। अब वहां पर एक वो अकेला शराबी कबाबी, सीरी सख्ती और जुनैद बगदादी, ये तीन लोग थे। आपने सीरी सख्ती ने फरमाया कि जाओ जुनैद वहां से एक पानी का प्याला लेकर आओ। हज़रत जुनैद बगदादी पानी का प्याला लेकर आए। हज़रत सीरी सख्ती ने अपने बूढ़े हाथों से उस शराबी का मुंह धोया। मुंह धोने के बाद आप अब जुनैद को कहते हैं, चलो चलें। जुनैद अर्ज करते हैं कि या शेख, ये क्या किया आपने, वो शराबी कबाबी और आपने उसका मुंह धो दिया। तो आप फरमाने लगे, मैंने उसका मुंह इसलिए धोया है कि उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। अब कोई इसकी बू सूंघ के उसे शराबी तो नहीं कहेगा ना, कोई इसे बदनाम तो नहीं करेगा ना। मैंने इसलिए इसका मुंह धोया है, कोई इसे शराबी ना कहे, इसे बदनाम ना करे। हज़रत जुनैद अर्ज करते हैं, मुझे इस बात की समझ ना आई, लेकिन मैं चल पड़ा। रस्ते में मेरे मामू खड़े हो के मेरे शेख रो पड़े और रो कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, मेरा काम था मुंह धोना, मैंने मुंह धो दिया है, अब तेरा काम है दिल धोना, या अल्लाह इसका दिल धो दे। आप फरमाते हैं, रोते हुए उन्होंने ये दुआ की। आप फरमाते हैं, ये मामला गुजरा, सुबह का वक़्त आया, मैं तहज्जुद के लिए मस्जिद में गया, मैंने देखा कि मुझसे पहले वो शराबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। आप फरमाते हैं, जब मैंने नमाज की नीयत बांधी तो मस्जिद की दीवारों से ये आवाज़ आई कि सीरी सख्ती, जिस दर्द के साथ आपने इसका मुंह धोया, जिस दर्द के साथ आपने इसके लिए दुआ की, आपका मुंह साफ करना हमें इतना पसंद आया कि हमने आपकी खातिर इसका दिल साफ कर दिया। मेरे अजीजों, हम बुराई को रोकते नहीं, हम आगे बढ़ते नहीं। कोई कोशिश तो करे ना, कोई हाथ को आगे करे तो सही, कोई किरदार तो पेश करे। हम लोगों को बुरा कह के छोड़ देते हैं, वो तो और वो बुरे होते चले जाएंगे। अरे लोगों को अपना कह के अपने पास लाओ, अपने किरदार के साथ उनकी जिंदगियां संवारो, ये इस्लाम है और यही हमें सबक देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो हमें बुराई से इजहार बेजारी के लिए भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और नेकी की दावत देने के लिए भी अपना किरदार अदा करना चाहिए।
आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है। हमारा उन्वान था कि इस्लाम हमारा मज़हब है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मेरी इन बातों को तसीर बना के हमारे दिलों में उतार दे, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दुरूद सलाम में गुज़रे, नबी सुन्नत अल इतिकाफ़ फरमा के